हेलो डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने अपने एक्टिविटी रेशो मींस टर्नओवर रेशोज के 3 रेशो को कंप्लीट किया था इससे लास्ट क्लास में। मैंने कहा था आप भी थोड़ा आराम कीजिए और मुझे भी आराम मिल जाए। इसके बाद हम आते हैं अपने सेकंड बचे हुए टर्नओवर रेशोज में, जिसमें आज हम लोग कवर करेंगे फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशो, नेट एसेट्स टर्नओवर रेशो और तीसरा आपके पास में आता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। देखिए आपके पास में इसमें हम जो आज स्टार्ट करेंगे वो है नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। नेट एसेट्स का दूसरा नाम होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। और मैंने आपको बताया था, याद करिएगा, कि कैपिटल एम्प्लॉयड किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो उसकी 3 अप्रोच बनाते हैं हम। एक होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मींस नेट एसेट्स, दोनों नाम एक ही होते हैं। इजिकल टू आपके पास में होता है शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी। दूसरा आपके पास फॉर्मूला बनता है टोटल एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। और तीसरा फॉर्मूला आपके पास में बनता है नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला ऑलरेडी आपको मालूम है कि वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, इसमें से किसी भी चीज को वो अप्लाई कर सकता है। रिलेशनशिप किसका बनाते हैं हम? रिलेशनशिप बनाते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब नेट सेल्स का। किसका बनाते हैं? नेट सेल्स। और नेट सेल्स मींस क्या होता है? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ओके, इसको आप देख लीजिए। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट्स, ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। या तो इस नाम से भी दे सकता है या इस नाम से भी दे सकता है आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आगे। अगला हमारे पास में पहला क्वेश्चन आता है। फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास में, इसमें लिखा हुआ है कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स दोनों। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए नेट सेल्स। नेट सेल्स का मतलब टोटल सेल्स, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, इन दोनों को ऐड करूंगा, मेरे पास में टोटल सेल्स आ जाएगी। वो कह रहा है आपके पास में 20%, आपके पास जो क्रेडिट सेल्स है वो 20% है। कौन सी सेल्स? क्रेडिट। ये 20% है किसका? टोटल सेल्स का, मतलब नेट सेल्स का। यानी कि इसका मतलब हुआ कि अगर मैं 100 रुपए के माल को बेचता हूं, गुड्स को सेल करता हूं, तो उसमें से 20 रुपीज का उधार है, तो फिर कैश में कितना हुआ? 80 हो गया आपके पास। आपके पास में क्रेडिट सेल्स कितनी गिवन है? कैश सेल्स कितनी है? 24 लाख रुपीज की। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए टोटल सेल्स यानी कि नेट सेल्स। तो नेट सेल्स इज इक्वल टू आपके पास में क्या हो जाएगा? तो नेट सेल्स आपके पास में हो जाएगा 24 लाख। तो आपके पास ऑलरेडी कैश सेल्स गिवन ही है। ये कौन सी कैश सेल्स गिवन है? कैश सेल्स आपके पास गिवन है। और मेरे पास में कौन सी चाहिए? तो अगर मैं 100 रुपीज का टोटल सेल्स करता हूं, जिसमें से 80 रुपए की कैश है, तो 80 से डिवाइड कर दीजिए, आपके पास कैलकुलेट होकर आ जाएगा क्या चीज? टोटल सेल्स। कितनी आ गई आपके पास में? 30 लाख रुपीज की आपके पास में टोटल सेल्स कैलकुलेट होकर आ गई। दूसरा मुझे क्या चाहिए? कैपिटल एम्प्लॉयड। अब देखिए इसमें क्या गिवन है आपके पास? गिवन है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, यानी कि नेट एसेट्स आपके पास में है, नेट में गिवन है। नेट का मतलब हो गया जिसमें से मैंने एक्यूमुलेटेड डेट को ऑलरेडी लेस कर दिया है। सेकंड आपके पास में वर्किंग कैपिटल आपके पास गिवन है, और यहां लिखा है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अब देखिए नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में अगर ट्रेड और दो ट्रेड दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। अगर किसी भी इन्वेस्टमेंट के आगे ट्रेड इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है तो वो बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं, उनको हम कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट मानते हैं। और अगर खाली नॉन करंट इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है, उसके आगे ट्रेड और नॉन ट्रेड नहीं है, तो वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कहलाते हैं, उनको हम कंसीडर नहीं करते हैं। तो यहां पर हमारे पास जो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला बन रहा है भैया, वो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला आपके पास में बन रहा है कौन सा? नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। ओके, अब नॉन करंट एसेट्स कितने की आपके पास में गिवन? यहां पर 5 लाख रुपीज की ये हो गई, प्लस आपके पास में 1 लाख रुपीज का नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है जो ट्रेड वाले हैं, तो इनको मैं लूंगा ही लूंगा।
इन दोनों को मैंने ऐड कर लिया तो बन गया मेरा नॉन करंट एसेट्स। क्या बना? नॉन करंट एसेट्स। प्लस वर्किंग कैपिटल आपके पास में ऑलरेडी गिवन है कितने रुपीस की? 1,50,000 रुपीज की। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 5,6,7,50,000। और अब मेरे पास ये कैलकुलेट होकर ऑलरेडी आ गया, तो मुझे क्या निकालना है? नेट एसेट्स टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू आरएफओ, मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, डिवाइडेड बाय आपके पास में कैपिटल एम्प्लॉयड। और आरएफओ आपके पास में कितना कैलकुलेट करा था आपने? 30 लाख रुपीस का। डिवाइड कर दीजिए कैपिटल एम्प्लॉयड 7,50,000 रुपीज से। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा आपका 4 टाइम। कितना आएगा आपका? 4 टाइम आपके पास कैलकुलेट होकर ऑलरेडी आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग अपने। देखिए इसमें क्या गिवन है? फॉर्मूला तो ऑलरेडी आपको मालूम है। क्या निकालना है हमें इसमें? हमें निकालना है इसमें नेट एसेट्स। फिक्स नेट एसेट्स वो कह रहा है विनोद हैज टू बी डिस्कवर्ड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 80 लाख रुपीज। कितने का गिवन है आपके पास में? 80 लाख रुपीज का। ट्रेड पेबल 5 लाख रुपीज के एंड बैंक ओवरड्राफ्ट 1 लाख रुपीज का। अब देखिए ट्रेड पेबल और बैंक ओवरड्राफ्ट ये दोनों आपके पास में कहलाती हैं करंट लायबिलिटी। क्या कहलाती हैं? करंट लायबिलिटी। कितनी गिवन है? 5 लाख रुपीज प्लस 1 लाख रुपीज। तो आपके पास कितना हो गया टोटल मिलाकर? 6 लाख रुपीज आपके पास में ये कैलकुलेट होकर आ गया। करंट लायबिलिटी कैलकुलेट होकर आ गई। अब देखिए लैंड एंड बिल्डिंग आपके पास में नॉन करंट एसेट्स, ये आपके पास में नॉन करंट एसेट्स, ये आपके पास में नॉन करंट एसेट्स मतलब इंटेंजिबल एसेट्स। और यहां दे रखा है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, यानी कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एक ही बात होती है। मैंने कहा था अगर ये गिवन है तो ये बिजनेस के लिए तो काम करने रही, तो दूसरे बिजनेस में लगाया हुआ पैसा है और हमें अपने बिजनेस की कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है, तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को हम नहीं लेते हैं। इसे भाई साहब आप छोड़ दीजिए, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। इन्वेंट्री किसका पार्ट होती है? करंट एसेट्स का पार्ट होती है। ट्रेड रिसीवेबल किसका पार्ट होते हैं? करंट एसेट्स का पार्ट होते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट किसका पार्ट होते हैं? करंट एसेट्स का पार्ट होते हैं। अब मैं नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स को ऐड कर दूंगा तो मेरे पास बन जाएगी टोटल एसेट्स। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? और टोटल एसेट्स में से अगर मैं किसको माइनस कर दूं? कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के लिए अगर मैं टोटल एसेट्स में से किसको लेस कर दूंगा? करंट लायबिलिटी को लेस कर दूंगा, तो मेरे पास कैलकुलेट होकर आ जाएगी कैपिटल एम्प्लॉयड। मैंने कहा था कैपिटल एम्प्लॉयड के तीनों फॉर्मूले को आप ध्यान रखिए, तभी क्वेश्चन अच्छे से होगा, अदरवाइज बहुत बढ़िया तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे अगर थोड़ी सी भी नॉलेज कम रह गई। अब देखिए यहां पर कितना है? 25 लाख प्लस 12 और 4 हमारे पास में मिलाकर हो गया 16,75,000 प्लस इसके बाद में आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पर, प्लस करिए इसमें आप किसको? गुडविल को हमने ऑलरेडी ऐड कर ही दिया। इन्वेंट्री और ये 5 और 3 9 लाख, ये टोटल मिलाकर हो गया आपके पास में कितना? 50,75,000 रुपीज। अब मुझे निकालनी है तो ये हो गया 50,75,000 और माइनस कर दीजिए इसमें से 6 लाख रुपीज को। कितने को? 6 लाख रुपीज को मैं इसमें से क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। तो मेरे पास कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट होकर आ जाएगी 44,75,000 रुपीज। आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डायरेक्टली आपके पास क्वेश्चन में गिवन ही है, तो आपके पास में नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला बन जाएगा आरएफओ, यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। यहां पर आपके पास में आरएफओ कितना है? 50 लाख रुपीज, और डिवाइड कर दीजिए कितने रुपीज से आप? 44,75,000 रुपीज। इसको कैलकुलेट कर देंगे, सिंप्लीफाई तो कर ही लेंगे, आपका आंसर कैलकुलेट होकर ऑलरेडी आ जाएगा। इसके बाद इसी के अगले पॉइंट पर चलते हैं। देखिए यहां पर भी आपको क्या कैलकुलेट करा रहा है? सेम वही पॉइंट, कैलकुलेट द नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। क्या कैलकुलेट करा रहा है? नेट एसेट्स मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो। एक ही बात होती है। क्या गिवन है? शेयर कैपिटल किसका पार्ट होता है? शेयर होल्डर
फंड का पार्ट होता है। दूसरे पर आ जाइए, रिजर्व एंड सरप्लस, सेम इसी का पार्ट होता है। डिवेंचर नॉन करंट लाइबिलिटी का पार्ट होते हैं। बैंक से हमने लोन लिया है, किसका पार्ट होता है? नॉन करंट लाइबिलिटी का पार्ट होता है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स का मतलब करंट लाइबिलिटी हो गई, और करंट लाइबिलिटी आपके पास में, और आपके पास में ट्रेड पेबल, ये भी आपके पास करंट लाइबिलिटी हो गई। और आपके पास में क्या दे रखा है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 90 लाख रुपीज का। अब देखिए अप्रोच देखो आपकी क्या बन रही है। तो इसके अंदर अगर देखेंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला बन रहा है शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी। अब हम करंट लाइबिलिटी को, इसमें कोई नीड ही नहीं है लेने की, आप उसको छोड़ दीजिए। 32 लाख और 14 लाख, इन दोनों को ऐड करिए, आपके पास में हो जाएगा 46 लाख रुपीस। 46 लाख का आपके पास आ गया शेयर होल्डर फंड। और नॉन करंट लाइबिलिटी में आप देखिए डिवेंचर 8 लाख रुपीस के, और लोन 6 लाख का, ये हो गया आपके पास में 14 लाख रुपीस। दोनों को ऐड कर दीजिए आपके पास में, तो 14 लाख और 46 लाख को मैं ऐड करूंगा तो हो जाएगा मेरा 60 लाख रुपीस। कितना हो जाएगा भैया? 60 लाख रुपीस आपके पास में ये कैलकुलेट होकर आ गया। अब आपके पास में फिक्स, आपके पास में नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। देखो बच्चों, आप जब अपना क्वेश्चन सोल्व करो बोर्ड में तो शॉर्ट वर्ड का यूज मत करना। हम लोग यूज करने के पीछे मेन रीजन है कि हम टाइमिंग्स को बचाते हैं थोड़ी सी। शॉर्ट लिखा, अगर मैं पूरी लिखने के लिए बैठ जाऊंगा तो जो वीडियो मेरी 1 घंटे की बन रही है वो जाकर आपकी करीब करीब 1.5 या 2 घंटे में कन्वर्ट हो जाएगी, अगर हर चीज़ का मैं लॉन्ग वर्ड यूज़ करने लगा तो। लेकिन आपको अपनी, जब भी आपको नोट करना है, आप अपने फाइनल एग्जाम शॉर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हो, घर पर बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब आप अपना एग्जाम हो आपका फाइनल, तो कोशिश करना कि आप सारे के सारे उसके पूरे वर्ड लिख कर आना, शॉर्ट वर्ड का यूज कम से कम करना। RFO डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट्स, कोई भी वर्ड हम यूज कर सकते हैं। तो हमारा RFO कितना गिवन है? RFO गिवन है 90 लाख रुपीस, और डिवाइड कर दीजिए कितने से? आप आपके पास डिवाइड कर दीजिए 60 लाख रुपीस से। कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर निकल कर आ ही जाएगा आपका 1.5 टाइम। ओके, ये हो गया। अगले वाले सीरीज पर चलते हैं। हमारे पास में नेक्स्ट है फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो। फिक्स एसेट्स की केवल बात हो रही है, और फिक्स एसेट्स में क्या आती है? आपके पास टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल है, और किसी एसेट्स की बात नहीं हो रही है, नॉन करंट एसेट्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर केवल ओनली फिक्स एसेट्स की बात हो रही है। तो फिक्स एसेट्स का क्या हो जाएगा? RFO यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय नेट फिक्स एसेट। अब देखो यार, नेट जो वर्ड यूज करा है वो इसलिए करा है, कभी कभी हम क्या करते हैं, जब डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो डेप्रिसिएशन को नोट करने के 2 फॉर्मूले हो जाते हैं। एक, जब हम अपनी कंपनी में बुक वैल्यू को नोट करते हैं तो एवरी ईयर एसेट्स में से हम डेप्रिसिएशन को लेस कर देते हैं। और दूसरा पॉइंट होता है हमारे पास में कि जब हम एक्यूमुलेटेड डेब्ट का यूज करते हैं, तो अगर मेरी एसेट्स और उसके साथ एक्यूमुलेटेड डेब्ट दोनों गिवन है, तो मैं एसेट्स में से एक्यूमुलेटेड डेब्ट को लेस करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो कहलाती है मेरी नेट एसेट्स। क्या कहलाएगी? नेट एसेट्स। तो मुझे नेट एसेट्स को नोट करना है। सॉरी टू डिस्टर्ब, क्योंकि थोड़ा नेट से कनेक्ट है हमारा बोर्ड, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ गई है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नेट फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय नेट फिक्स एसेट्स। तो नेट फिक्स एसेट्स को हम कैलकुलेट कर लेंगे, बाकी चीज़ें ऑलरेडी आपको मालूम है। देखिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डायरेक्ट आपके पास गिवन है, और ग्रॉस फिक्स एसेट्स जो मैंने अभी बताया इसमें गिवन है 75,000 रुपीज़ का एक्यूमुलेटेड डेब्ट। तो हमें क्या करना है? हमें चाहिए नेट फिक्स्ड एसेट्स, और नेट फिक्स एसेट्स में से क्या करूंगा? जो एसेट्स मेरे पास गिवन है वो किस में गिवन है? वो ग्रॉस में गिवन है, तो लेस कर दूंगा इसमें से क्या चीज? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्या माइनस कर दूंगा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ग्रॉस फिक्स एसेट्स कितने की हैं?
3 लाख रुपीज़ की, लेस कर दीजिए इसमें से एक्यूमुलेटेड डेब्ट 75,000 रुपीज़, आपके पास में आ जाएंगी 2,25,000 रुपीज़। इसके बाद में क्या कैलकुलेट करना है हमें, इसका फॉर्मूला नेट फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू आपके पास में RFO डिवाइडेड बाय नेट फिक्स एसेट्स, और RFO आपके पास कितना गिवन है, 9 लाख रुपीज़ का गिवन है, तो 9 लाख डिवाइडेड बाय आपके पास में कर दीजिए कितना, 2,25,000 रुपीज़। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर कैलकुलेट होकर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2,25,000 रुपीज़, दैट इज़ 4 टाइम। ये आपके पास कैलकुलेट होकर आ गया। क्लियर पॉइंट समझ में आ गया। तो आप देखिए कि जब भी आपके पास में ग्रॉस में फिक्स एसेट्स गिवन हो तो एक्यूमुलेटेड डेब्ट को माइनस कर दीजिए। अब एडवांस क्वेश्चन क्या बनाता है, यहाँ पर लिख देगा नेट फिक्स एसेट्स और एक्यूमुलेटेड डेब्ट। इसका मतलब वो ऑलरेडी आपने एक्यूमुलेटेड डेब्ट को माइनस कर दिया है। क्वेश्चन में जो गिवन है वो इग्नोर, आपको कंफ्यूज कर रहा है, आपकी नॉलेज को चेक करना चाह रहा है, तो इसलिए आप इस बात का खास करके ध्यान रखिए। अगले पॉइंट पर आइए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, ये देखिए, इसमें आपको दोनों चीजें निकालनी है, एक तो नेट फिक्स एसेट्स भी निकालनी है और दूसरा आपको निकालना है मतलब नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो भी निकालना है और फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो भी निकालना है। रेवेन्यू आपके पास में गिवन है कितना, 18 लाख रुपीज। जब आप नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या बनता है, RFO डिवाइडेड बाय नेट एसेट्स मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड, है ना। और आपके पास में नेट यानी कि दूसरा फॉर्मूला आपका कौन सा होता है, फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, RFO डिवाइडेड बाय आपके पास में फिक्स एसेट्स। यही तो फॉर्मूले बनेंगे। तो अब देखिए इसका क्या करेंगे और इसका क्या करेंगे। हमारे पास में क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था नेट एसेट्स कैलकुलेट करने के लिए आपके पास में यानी कि नेट एसेट्स बोल दीजिए आप, या बोल दीजिए आप क्या चीज, कैपिटल एम्प्लॉयड, एक ही बात होती है ना, एक ही तो है दोनों चीजें, कोई अलग अलग थोड़ी हैं। तो इसका जब आप फॉर्मूला बनाएंगे तो देखिए शेयर कैपिटल भी आपके पास की भी नहीं, ये आपकी एक तरीके से लायबिलिटी साइड है और ये एक तरीके से आपकी एसेट साइड है। ओके, अब देखिए 5 लाख, 7 लाख रिजर्व एंड सरप्लस, डिवेंचर और बैंक लोन, क्रेडिटर्स, ये दोनों करंट लायबिलिटी है, छोड़ इन चारों को ऐड कर लीजिए, आपके पास में बन जाएगी नेट फिक्स एसेट्स। कितनी हो जाएगी, वो सॉरी नेट फिक्स एसेट्स बोल रहा हूँ, नेट एसेट्स 5 और 2 7, 7 और 1 8 और 1 9, तो 9 लाख रुपीज की आपकी नेट एसेट्स आ गई। दूसरा कैलकुलेट कर लीजिए नेट फिक्स एसेट्स, है ना, ये कितनी आएंगी आपके पास देख लीजिए, प्लांट एंड मशीन, टेंजिबल एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग, टेंजिबल एसेट्स, फर्नीचर, टेंजिबल एसेट्स, ऑफिस इक्विपमेंट, इन्वेंट्री, डेटर्स और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये करंट एसेट्स हैं, इनका हमसे कोई मतलब नहीं होता। इन तीनों को ऐड कर लीजिए, 4 लाख और 2 लाख, 6 लाख 50, 7 लाख रुपीस की आपके पास में नेट फिक्स एसेट्स आ गई। अब बहुत आसान काम है, अब आपको तो वैल्यू में पुट करना है। RFO आपके पास ऑलरेडी गिवन है 18 लाख डिवाइडेड बाय आपके पास में कितनी निकाली थी, 9 लाख, और दूसरे में आ जाइए RFO तो आपके पास ऑलरेडी 18 लाख गिवन ही है आपके पास, और डिवाइड कर दीजिए कितने से, 7 लाख से, आपके पास कैलकुलेट होकर आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया, दोनों का टाइम में आता है, कैलकुलेट करे लेते हैं। अगले पॉइंट पर आते हैं, देखिए आपके पास कह रहा है RFO गिवन है 30 लाख रुपीज का, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। प्लांट एंड मशीन कॉस्ट है, एक्यूमुलेटेड डेप इसमें से लेस करेंगे क्योंकि कॉस्ट का मतलब हो गया जितने रुपए में मैंने खरीदा था, अभी इसमें डेप माइनस नहीं हुआ है, तो ग्रॉस हो या कॉस्ट हो एक ही बात है, ठीक है ना। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इससे मेरा कोई मतलब नहीं है, मुझे क्या कैलकुलेट करना है, फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है। इन दोनों को आप ऐड ऑन, इसमें से 9 लाख में से क्या करिए आप माइनस कर दीजिए 1,50,000, तो आपके पास कैलकुलेट होकर आ जाएगा क्या चीज, 7,50,000 रुपीज की कहलाएंगी आपके पास में नेट फिक्स एसेट्स। क्या कहलाएंगी, नेट। तो 9 लाख में से आप 1,50,000 को लेस कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा 7,50,000 रुपीज का नेट फिक्स एसेट्स। RFO आपके पास में गिवन है, तो आपके पास में नेट या फिक्स एसेट्स
टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू आरएफओ डिवाइडेड बाय आपके पास में क्या कहलाएगा, आपके पास में नेट फिक्स एसेट्स। और आरएफओ कितना है आपके पास में 30 लाख रुपीस डिवाइडेड बाय 7,50,000 रुपीज। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपका आंसर कैलकुलेट होकर आ ही जाएगा 4 टाइम। ओके, क्लियर पॉइंट समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट हम लोग। आपके पास में देखिए इसमें क्या कर रहा है, फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो ऑफ द विनोद 3 टाइम। मतलब आपके पास में फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना कह रहा है, 30 लाख रुपीज का कह रहा है। एक्यूमुलेटेड डेब्ट कितना कह रहा है आपके पास में 2,50,000। कैलकुलेट क्या करा रहा है भैया आपसे कह रहा है नेट फिक्स एसेट्स बताइए और ग्रॉस फिक्स एसेट्स बताइए। अब देखिए नेट फिक्स एसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस फिक्स एसेट्स माइनस एक्यूमुलेटेड डेब्ट। इसमें से जब इसको माइनस कर देंगे तो आपकी कैलकुलेट होकर आ जाएंगी नेट फिक्स एसेट्स। अब हमें क्या करना है, हमें दे रखा है फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, आरएफओ डिवाइडेड बाय आपके पास में क्या कहलाएगा, फिक्स एसेट्स टर्नओवर, वो फिक्स एसेट्स सॉरी फिक्स। और कौन सी फिक्स एसेट्स लेते हैं हम इसमें, हमेशा ध्यान रखना नेट फिक्स एसेट्स लेते हैं। तो यहां पर नेट फिक्स एसेट्स आपके पास में हो जाएगा। कितना गिवन है फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो 3 टाइम। आरएफओ कितना गिवन है आपके पास में 30 लाख रुपीस डिवाइडेड बाय नेट फिक्स एसेट्स, और नेट फिक्स एसेट्स इज इक्वल टू आपके पास में हो जाएगा 30 लाख डिवाइडेड बाय 3। इससे इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो आ जाएगा मेरा 10 लाख। अब ये बताइए जो 10 लाख कैलकुलेट होकर आया है वो नेट फिक्स एसेट्स आई हैं या ग्रॉस फिक्स एसेट्स आई हैं, तो मेरे पास कैलकुलेट होकर आई हैं नेट फिक्स एसेट्स। और मुझे क्या कैलकुलेट करनी है, दूसरी चीज ग्रॉस फिक्स एसेट्स। तो इसके लिए क्या करूंगा, जो मेरी नेट फिक्स एसेट्स हैं वो 10 लाख रुपीस की हैं। एक्यूमुलेटेड डेब्ट को इसमें क्या करूंगा, मैं ऐड कर दूंगा। कितना एक्यूमुलेटेड डेब्ट, 2,50,000 रुपीस का। तो मेरे पास कैलकुलेट होकर आ जाएंगी 12,50,000 रुपीस की क्या कैलकुलेट होकर आ जाएंगी, ग्रॉस फिक्स एसेट्स कैलकुलेट होकर आ जाएंगी। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में अच्छे तरीके से आ रहे होंगे। देखिए मैंने आपको फिर रिपीट करके बोल रहा हूं, जितना ज्यादा आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद उसके प्रोसीजर को समझिए, तो ये देखिए कि उसमें किस तरीके से चीजें निकाली हैं, क्या वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। अगर वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो पहले उसके कॉन्सेप्ट की तरफ जाइए। पॉइंटों को जितने मैंने लिखवाए सफिशिएंट पॉइंट है, इसके बाहर जाने की जरूरत नहीं है, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा, इस बात की गारंटी है। आप अच्छे तरीके से अपने क्वेश्चंस को करिए और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिकल में आपके पास जो भी बुक इनॉल है उससे आप इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर लीजिए। अगले पर जाते हैं, हमारे पास में लास्ट आता है आज के टॉपिक का टर्नओवर रेशियो का, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला क्या होता है वर्किंग कैपिटल का आपके पास में, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। देखिए दो फॉर्मूले होते हैं वर्किंग कैपिटल के, एक होता है आपके पास में कौन सा, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी को माइनस कर दीजिए, और सेकंड फॉर्मूला आपके पास में होता है कि आप कैपिटल इंप्लॉयड में से किसको माइनस कर दीजिए, कैपिटल इंप्लॉयड में से माइनस कर दीजिए किसको, याद रखिए आप माइनस करेंगे नेट फिक्स एसेट्स, मतलब नॉन करंट एसेट्स। और क्योंकि नॉन करंट एसेट इसलिए लिखा है कि अगर ट्रेड इन्वेस्टमेंट है तो लेंगे, और अगर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है तो हम उनको नहीं लेंगे। आगे बात समझ में नहीं आई, क्लियर, कोई डाउट इसमें प्रॉपर क्लियर हो जाएगा आपका। अब आगे देखिए, इसमें आपके पास में फॉर्मूला क्या बनेगा वर्किंग कैपिटल का, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। वही सेम तीनों लास्ट के फॉर्मूले में सेल्स ही बेस होता है, इसमें नेट फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो और लास्ट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। इनका बेस हमेशा जो रिलेशनशिप है वो आरएफओ से बनती है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से बनती है। इन केस अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आरएफओ नहीं गिवन है या आरएफओ को सोर्स को ऐसा कोई सोर्स नहीं है जिससे हमारी आरएफओ कैलकुलेट होकर आ जाए, तो इस बात के लिए खास करके ध्यान रखिएगा,
कॉस्ट ऑफ आरएफओ अगर आपके पास क्वेश्चन में गिवन है तो हम इसी को ही कंसीडर कर लेते हैं। ये तब होगा जब आपके पास आरएफओ गिवन नहीं होगा। अगर आरएफओ आपके पास गिवन है तो कोई नीड नहीं है। चलिए अगले पॉइंट पर फटाफट चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। यह कह रहा है कॉस्ट ऑफ आरएफओ 6 लाख रुपीस का आपके पास गिवन है, वर्किंग कैपिटल आपके पास में 1,50,000 गिवन है, और ग्रॉस प्रॉफिट कह रहा है 25% ऑन सेल्स। अब देखिए क्या मेरा यहां पर आरएफओ नहीं निकल सकता? यहां मेरा आरएफओ निकल सकता है, तो जहां निकल सकता है वहां निकालिए। अगर ये लास्ट वाली लाइन नहीं बोलता ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन सेल्स, तो हम कॉस्ट ऑफ आरएफओ को ही ले लेते, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं बोल रहा है। यहां पर तो ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन सेल्स गिवन है। इक्वेशन आपको ऑलरेडी याद है, मैंने कहा था हमेशा इक्वेशन बना लीजिए, सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट होता है। वो कह रहा है ग्रॉस प्रॉफिट 25% है, किसका भैया जी? आपके पास में सेल्स का, तो सेल्स को मान लो 100, क्योंकि परसेंट का बेस हमेशा होता है 100। तो इसका मतलब हुआ कि आप 25 रुपए का प्रॉफिट कमाते हो जब 100 रुपए का माल बेचते हो, और आप 25 रुपए कमाते हो जब आप 75 रुपए की कॉस्ट का, यानी कि 75 रुपीज़ की कॉस्ट का गुड्स बेचते हो। एक ही बात है, कॉस्ट आपके पास गिवन है, मुझे क्या चाहिए भैया? मुझे चाहिए सेल्स। तो सेल्स मेरे पास चाहिए, और गिवन क्या है मेरे पास में? कॉस्ट कितने रुपीज़ की? 6 लाख रुपीज़ की। तो देखिए हमारे पास में कितनी है सेल्स? 100 निकालनी, 100 तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और कॉस्ट मेरे पास गिवन है तो कॉस्ट का बेस 75 है, 75 से डिवाइड कर दीजिए, आपके पास कैलकुलेट होकर आ जाएगा 8 लाख रुपये। क्या कैलकुलेट कर लिया मैंने? सेल्स कर लिया। अब वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आरएफओ डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल, और आरएफओ आपके पास में कैलकुलेट होकर आ गया 8 लाख रुपीस, और डिवाइड कर दीजिए कितने से? आपके पास में 1,50,000 से। जो भी आंसर आपके पास कैलकुलेट होकर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। 8 लाख डिवाइडेड बाय 1,50,000 रुपीज़, तो आपके पास आ गया 5.33 टाइम। ओके, अब चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं इसी के क्वेश्चंस पर। आपके पास में आता है, इसमें कह रहा है करंट रेशियो और वर्किंग कैपिटल रेशियो दोनों कैलकुलेट करा रहा है। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, और आपके पास में वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में? आरएफओ डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, या दूसरा फॉर्मूला आपके पास में और भी है जो मैं अभी बाद में देखूंगा, अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली बनेगा तब हम देखते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए आरएफओ तो गिवन है, कोई टेंशन की बात है ही नहीं। शेयर होल्डर फंड आपके पास गिवन है, नॉन करंट एसेट्स आपके पास गिवन है, टोटल एसेट्स गिवन है। अब जब मैं टोटल एसेट्स में से नॉन करंट एसेट्स को लेस कर दूंगा तो मेरे पास आएंगी करंट एसेट्स। क्या आएंगी कैलकुलेट होकर? जब मैं टोटल एसेट्स में से नॉन करंट एसेट्स को माइनस करूंगा तो करंट एसेट्स आएंगे। वो तो मुझे चाहिए करंट एसेट्स, क्योंकि करंट एसेट्स के लिए बोल रहा है। तो आपके पास में करंट एसेट्स इज इक्वल टू मेरे पास में क्या हो जाएगा? टोटल एसेट्स हैं 1,50,000 रुपीज की, और माइनस कर दूंगा इसमें से क्या चीज? नहीं, टोटल एसेट्स सॉरी हैं 1 लाख रुपीज की। टोटल एसेट्स है मेरे पास 1 लाख रुपीज की, और माइनस कर दूंगा नॉन करंट एसेट्स आपके पास में 50,000 की, तो मेरे पास करंट एसेट्स कैलकुलेट होकर आ गई 50,000 रुपीज। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा मेरे पास कह रहा है नॉन करंट लायबिलिटी भी गिवन है, और आपके पास में क्या चाहिए? शेयर होल्डर फंड भी मेरे पास गिवन है। अब देखिए मैंने आपको बताया था, अगर थोड़ा सा याद होगा आपको पीछे, की इक्विटी एंड लायबिलिटी इज इक्वल टू होता है टोटल एसेट्स। क्या होता है? टोटल एसेट्स। और यहां पर आपके पास में टोटल एसेट्स, क्योंकि दोनों चीजें बराबर हो गई तो इसको मान लो या इसको मान लो, बात एक ही, इज इक्वल टू होता है शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। अब देखिए ये भी गिवन है आपके पास में, कितनी गिवन है? शेयर होल्डर फंड आपके पास में 60,000 का, प्लस नॉन करंट लायबिलिटी आपके पास में गिवन है 20,000 रुपीज की, और प्लस करंट लायबिलिटी मेरे पास कैलकुलेट होकर आ जाएंगी, क्योंकि टोटल एसेट्स मेरे पास में गिवन है 1 लाख रुपीज की। अब 1 लाख रुपीज में से मैं 80,000 को माइनस करूंगा तो कितना आ जाएंगी मेरे पास में? मेरे पास आ जाएगा
20,000 रुपीज का करंट लाइबिलिटी आ गया। करंट लाइबिलिटी, अब करंट एसेट्स भी कैलकुलेट होकर आ गई और मेरे पास में करंट लाइबिलिटी भी कैलकुलेट होकर आ गई। जब करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी दोनों कैलकुलेट होकर आ गई तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालनी है वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला मेरे पास में क्या हो जाएगा, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला मेरे पास हो जाएगा आपके पास में करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। अब देखिए करंट एसेट्स मेरे पास कितने रुपीस की हैं, करंट एसेट्स मैंने कैलकुलेट करी थी भाई साहब 50,000 रुपीज की, ये आ गई। और वर्क करंट लाइबिलिटी कितने की है, 20,000 की। तो मेरे पास क्या होगा 50,000 माइनस कितना 20,000, तो वर्किंग कैपिटल कितना हो गया मेरे पास में 30,000 कैलकुलेट होकर आ गया कैलकुलेट होकर वर्किंग कैपिटल। अब क्या करना है मुझे, करंट एसेट्स मेरे पास कितने रुपीस की गिवन है, तो करंट एसेट्स से मेरे पास में 50,000 और करंट लाइबिलिटी कितने की गिवन है 20,000 की। इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरा आंसर कैलकुलेट होकर आ जाएगा। आरएफओ मेरे पास यहाँ कितना गिवन है, तो आरएफओ मेरे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कितना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1,50,000, तो 1,50,000 ये आ गया मेरे पास। और वर्किंग कैपिटल मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करी थी पीछे अभी, ये थी मेरे पास में 30,000 रुपीज़, तो डिवाइडेड बाय 30,000 रुपीज़, इनसे सिंप्लीफाई कर लूँगा, मेरा आंसर कैलकुलेट होकर आ जाएगा। आपको मालूम चल गया कि करंट रेशो कैसे निकालना है, करंट एसेट्स कैसे निकालनी है। ये चीज़ें अगर आपको क्लियर हैं, मैंने बोला ना बैलेंस शीट पर जाइए, बैलेंस शीट जितने अच्छे से क्लियर करेंगे क्वेश्चन इतने बढ़िया तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए अगले पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, अ कंपनी अर्न अ ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, मतलब कंपनी जो है अपना ग्रॉस प्रॉफिट अर्न कर रही है कितना 25% ऑन कॉस्ट, किसका कर रही है, कॉस्ट का। सेकंड क्या कह रहा है, आपके पास में ग्रॉस प्रॉफिट कितना गिवन है 5 लाख रुपीस का। मैंने आपको बताया था सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, वो कह रहा है ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 25% है किसका, कॉस्ट का, तो कॉस्ट को कितना मानूंगा 100, तो ये कितना हो गया मेरे पास में 125। ओके, अब मुझे क्या निकालनी है, मुझे चाहिए भाई साहब सेल्स, और जब मुझे सेल्स चाहिए और गिवन क्या है मेरे पास में ग्रॉस प्रॉफिट कितने रुपए का 5 लाख का, तो इंटू 125 डिवाइडेड बाय 25, क्यों, क्योंकि 125 रुपए की सेल है और 25 का मेरे पास में ग्रॉस प्रॉफिट है। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा आरएफओ 25 लाख रुपीस का। आगे आरएफओ कैलकुलेट कर लिया, कोई दिक्कत प्रॉब्लम आई नहीं हमें। अब दूसरा क्या चाहिए हमें, वो कह रहा है कैपिटल एम्प्लॉयड है, शेयर इक्विटी शेयर है 10 लाख रुपीस के, रिजर्व एंड सरप्लस है 2 लाख रुपीस के, और लॉन्ग टर्म लोन है आपके पास में 3 लाख रुपीस का, और नॉन करंट एसेट्स हैं आपके पास में 10 लाख रुपीस की। अब बहुत बढ़िया पॉइंट क्या है, वर्किंग मैंने बताया था कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू आपके पास में क्या होता है नॉन करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल। ओके, अब इस क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड भी आपके पास में गिवन है कितना, देखिए इक्विटी शेयर और रिजर्व एंड सरप्लस और लॉन्ग टर्म बोरोइंग तीनों को मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास में कैपिटल एम्प्लॉयड बन जाती है कितनी, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू मेरे पास कहलाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू मेरे पास कहलाएगा शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी। और शेयर होल्डर फंड कितना हो गया, इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस दोनों किसका पार्ट कहलाते हैं, शेयर होल्डर फंड का, तो 10 लाख प्लस 2 लाख दोनों को ऐड कर लीजिए, शेयर होल्डर फंड हो गया प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी, जो लोन लिया है मैंने 3 लाख का, ये नॉन करंट लाइबिलिटी है, तो 3 लाख हो गया आपके पास में, ये तीनों को ऐड कर लीजिए आएगा 15 लाख रुपीस। तो 15 लाख रुपीस का आपके पास क्या कैलकुलेट होकर आ गया, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो 15 लाख की आपके पास में कैपिटल एम्प्लॉयड, नॉन करंट एसेट्स ऑलरेडी आपके पास गिवन है कितने रुपीस की 10 लाख रुपीस की, तो माइनस, अब 15 लाख में से 10 लाख माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा
मेरे पास में आ जाएगा वर्किंग कैपिटल, ये प्लस होगा बेटा, नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल कहलाता है। अगर शायद मैंने पीछे भी माइनस लिखा हो तो उसको प्लस कर लेना, ठीक। तो 10 लाख प्लस 5 लाख, ये आपके पास में, क्योंकि 15 लाख में से 10 लाख को लेस करूंगा तो मेरा वर्किंग कैपिटल 5 लाख रुपीज का कैलकुलेट होकर ऑलरेडी आ गया। आरएफओ आपके पास में मैंने कैलकुलेट कर लिया 25 लाख का। आपके पास में निकालना है आपको क्या चीज, आपको निकालना है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला आरएफओ डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। और आरएफओ आपके पास में कैलकुलेट करा था आपने कितना, 25 लाख रुपीस, और डिवाइड कर दीजिए वर्किंग कैपिटल आपने कितनी कैलकुलेट करी थी, 5 लाख रुपीस की। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 5 टाइम। ओके, क्लियर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हम अगले पॉइंट पर चलते हैं अपने। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 25%। यहां पर आपके पास में रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 25% ऑन कॉस्ट। इक्वेशन क्या बनेगी, सेल्स इज इक्वल टू, वही पॉइंट है बार बार रिपीट हो रहे हैं, देखते रहिए आप। अगर एक बार पॉइंटों को क्लियर कर लेंगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कोई भी प्रॉब्लम ऐसे आपको नहीं आएगी। तो सेल्स इज इक्वल टू ये हो गया आपके पास में, वो कह रहा है कि आप 25% कमा रहे हो किसका, अगर 100 रुपए की कॉस्ट को बेचते हो तो प्रॉफिट सेल्स पर हो गया आपका 125 रुपीज की सेल्स पर आप 25 रुपए कमा रहे हैं, यानी कि 25 रुपीज कमा रहे हैं। इसमें भी आपके पास में ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, कितना गिवन है आपके पास में ग्रॉस प्रॉफिट, 5 लाख रुपीज का। हमें क्या निकालनी है, सेल्स निकालनी है। जब सेल्स निकालेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 5 लाख, मल्टीप्लाई कितना करेंगे हम, 100, 125, क्योंकि मुझे चाहिए सेल्स, तो ये आ गया आपके पास कितना, 25 लाख रुपीज। दूसरा आपके पास कह रहा है क्या चीज, शेयर होल्डर फंड और करंट लाइबिलिटी गिवन है, और आपके पास में करंट एसेट्स गिवन है आपके पास में। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे आप, जब आपके पास में करंट एसेट्स गिवन है और करंट लाइबिलिटी भी गिवन है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। अब करंट एसेट्स आपके पास में कितनी गिवन है, करंट एसेट्स गिवन है 10 लाख रुपीस की, माइनस कर दीजिए कितना, आप माइनस कर दीजिए करंट लाइबिलिटी भाई साहब है आपकी 3 लाख रुपीस। इसको आप इसमें से क्या कर दीजिए, लेस कर दीजिए, आपके पास कैलकुलेट होकर आ जाएंगी 7 लाख रुपीस की क्या चीज, वर्किंग कैपिटल। अब आपके पास वर्किंग कैपिटल भी आ गई और ये भी आ गया, तो आपके पास वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपके पास में, आरएफओ डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। और आरएफओ कितना है आपके पास में, आरएफओ है आपके पास में 25 लाख रुपीस, जो ऑलरेडी आपने कैलकुलेट किया ही था। और आपके पास में वर्किंग कैपिटल कितनी कैलकुलेट होकर आई, 7 लाख रुपीस की। सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर कैलकुलेट होकर आ जाएगा। देखिए बार बार मैं एक ही बात बोल रहा हूं, आप जितनी अपनी नॉलेज को बैलेंस शीट पर क्लियर करेंगे, आपके किसी भी पॉइंट में दिक्कत नहीं आएगी। शुरू से लेकर करंट रेशियो कर लीजिए, आप अपना सॉल्वेंसी रेशियो कर लीजिए, आप अपने टर्नओवर रेशियो कर लीजिए। जहां भी आपकी नॉलेज की नीड आ रही है, वो केवल एक नॉलेज की नीड आ रही है, वो है आपकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जितना क्लियर करेंगे इतना हमारे पास में क्लियर हो जाएगा। हम लोगों के एक्टिविटी रेशियोज क्लियर हो गए, थोड़ा मैंने स्पीडली पढ़ाया है ताकि चीज़ें हो जाएं। आप अगर इसको स्पीड बढ़ाएं तो ये ध्यान रखिएगा 1.5 तक ही रखना, 2 पर मत ले जाना, क्योंकि मैंने खुद ऑलरेडी तेज बोला है, इसलिए ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। हमारा इस रेशियो एनालिसिस में एक रेशियो बचा है जिसका नाम है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कुछ क्वेश्चंस या एग्जाम्पल अपनी बुक से कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि कोई भी इंसान अगर परफेक्ट होता है तो वो होता है प्रैक्टिस से। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे इतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे। अकाउंट एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और किसी भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए रेगुलर प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। आप अपने टाइम को निकालिए, 1 से 1.5 घंटा केवल अकाउंट को दीजिए, 5 दिन दीजिए या 4 दिन दीजिए, रेगुलर दीजिए। ये मत करिए कि मुझे 4 घंटे 3 घंटे मैंने एक दिन पढ़ लिया और अगले 3 दिन मैंने कुछ नहीं पढ़ा। इससे क्या होता है, आप खुद सोचिए कि हमें सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद कुछ और खाते हैं, उसके बाद फिर लंच करते हैं, उसके बाद फिर हम डिनर करते हैं। अब आप एक बात मुझे बताइए
क्या सारा का सारा खाना इकट्ठा आप डिनर में खा लें, मतलब ब्रेकफास्ट भी ना करें, लंच भी ना लें, बीच में जो स्नैक्स वगैरह आप लेते हैं वो भी ना लें, और रात को आप बैठकर सारा का सारा खाना एक साथ रख दिया जाए, तो क्या पॉसिबल है? नहीं है। ना ब्रेकफास्ट में है, ना डिनर में है, ना लंच में, कहीं भी तीनों को मिलाकर एक साथ नहीं खा सकते, क्योंकि हर चीज़ की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है। टाइम की बहुत बड़ी कीमत है, इसलिए आप रेगुलर बेसिस पर 1 से 1.5 घंटा जब रोज देंगे तो चीज़ें आपके माइंड में धीरे 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 करके सेट होती चली जाएंगी। अगर आप सारा टाइम उठाकर सोचें कि मैं एक रात में सब कुछ कर लूं, इट इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। तो इसलिए आप क्या करिए, आप अच्छे तरीके से क्लियर कीजिए अपने कॉन्सेप्ट को। आई होप कि मेरी ये वीडियो आपको बहुत मतलब आपको पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएं सीबीएसई या आईसीएसई 2025 के रिगार्डिंग। और आप मेरी इस प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक्स टू ऑल।